Hi friends, how are you all and how's your study going on? I hope you are good and your study is also going well. ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। एसपी बख्शी से मैं आपको इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस करा रही हूँ जिसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम्स में आने में, है ना। तो आपको बेहतर इनकी तैयारी करनी है। तो कंटिन्यू मैं ये क्लास जारी रखूँगी और जब तक ये सारे इडियम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्लास में गाइज मेरे साथ बने रहिए अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप परफेक्ट होना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। गाइज टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब इंजरी होती है चोट लगना या दुर्घटना हो जाना, तो उस ऐड टू इंसल्ट उसमें इंसल्ट को भी ऐड कर देना। तो इसका क्या मतलब होता है आप अपने आप में ही समझिए। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, एक सिचुएशन को वर्स बना देना, है ना। एक तो चोट लगी हुई है, ऊपर से उसमें इंसल्ट भी कर रहे हो तो सिचुएशन क्या हो रही है और ख़राब हो रही है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए। To add insult to injury, the car drove off without stopping after knocking me off my bike। ठीक है, तो मतलब क्या क्या चीज़ बता रहा है इस एग्जाम्पल में। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही रुक गई, नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक, है ना, मुझे मेरी बाइक से मारने के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक अ लेग, मतलब एक टांग तोड़ देना। इसका क्या होगा, गुड लक। ऑफन सेड टू एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज, तो इसको क्या, इसका मतलब है गुड लक। जैसे ड्रामाज में होते थे पहले, तो उनमें क्या होता था जब जिसका भी टर्न आता था उसको, अभी भी बोल सकते हो, पहले भी बोलते थे, जब उसका टर्न आता था उसको बोल देते थे कि ब्रेक अ लेग, मतलब तुम्हें बेहतर करना है, तो इसके लिए गुड लक बोलना होता है ये। ठीक है, तो गो ऑन स्टेज, तो ब्रेक अ लेग, सेम सेम ब्रेक अ लेग, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आगे है टू हिट द नेल ऑन द हेड, जो नेल्स हैं उनको हेड में स्टक करना। तो इसको क्या हुआ, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, है ना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली मतलब चीज़ को बिल्कुल उसी तरीके से बताना जिस तरीके से एग्जैक्टली वो हैपन हुई है ना। तो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है उसको ज्यों का त्यों डिस्क्राइब करना। जैसे कि ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दिस कंपनी नीड्स मोर एचआर सपोर्ट, है ना। तो उसने उस टॉपिक को बताया, बिल्कुल एकदम उसने ना नेल से हेड पे वार किया, उस टॉपिक को बताया जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम पे था, ज़रूरी था बताना, है ना। आगे है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है गाइज अगर कोई भटक रहा हो, है ना, तो उसमें उसको एक ब्लेसिंग की तरह कुछ दिखना। तो इसका मतलब होता है एंड मिसफॉर्चुनेट दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन। कोई ऐसी चीज़ कि जिसका मतलब जिसके बाद कोई अच्छा रिजल्ट होना हो, है ना। गुड हैपनिंग मतलब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना कि उसके बाद सब कुछ फिर अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा लास्ट मोमेंट जो सबसे बेकार वर्स मोमेंट है उसको कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। एक तरीके से जैसे डिस्गाइज चल रहा है तो उसमें एक ब्लेसिंग की तरह काम किया उसने, मतलब उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आई, वो लास्ट दिक्कत थी। ठीक है, लेट समवन ऑफ द हुक। लेट समवन ऑफ द हुक, हुक होता है जैसे आपने ऐसे हुक लटकाया हुआ है, एक तरीके से जैसे आप फिशेस को पकड़ते हैं तो हुक से पकड़ते हैं, है ना। मान लिया आपने किसी फिश को जो है हुक से अलग कर दिया है, ऑफ कर दिया है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी जान बच जाएगी। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अलाउड समवन टू हु हैव बीन कॉट टू बी नॉट बी पनिश्ड, मतलब जिस किसी को आपने पकड़ा हुआ है उसको अलाउ कर देना कि जाओ अब तुम्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, टू नॉट बी पनिश्ड, तो इसी को कहेंगे हम लेट समवन ऑफ द हुक, मतलब मछली को अगर हुक से छोड़ देंगे तो उसकी जान बच गई, मतलब उसको फिर नहीं पकड़ना है। तो ही बिकेम एंग्री व्हेन ही सा द कन्विक्ट ऑफ द बुक, वो जो है गुस्सा आ गया उसको जब उसको पता चला कि कन्विक्ट को छोड़ दिया गया है बिना पनिशमेंट के, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बाइट द बुलेट, बुलेट को बाइट कर देना, खा जाना बुलेट को। तो इसका मतलब आप ऐसे ही समझिए इजीली कि डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू हैव
अवॉइडिंग डूइंग, है ना, कुछ ऐसा करना जिसको आप पहले से अवॉइड कर रहे थे, है ना, लेकिन अब उसको आपको करना पड़ रहा है, अनप्लीजेंट है, वो बेकार है आपके लिए। आप मतलब बुलेट चबा रहे हैं, अब बुलेट चबाने की चीज़ थोड़ी ना है, तो आप उसको किस कमी में चबा रहे हैं, आप उसको चबाना नहीं चाहते हो लेकिन आपको वो चबानी पड़ रही है ना। तो कोई ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है, तो आप उसको कहोगे बाइट द बुलेट। व्हेन सिया डिड नॉट गेट सक्सेस इन बिजनेस सी बाइट द बुलेट। जब सिया को सक्सेस नहीं मिली बिजनेस में तो उसने क्या किया, उसने बुलेट को बाइट करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ऐसे वर्क करने शुरू कर दिए जो उसको पसंद ही नहीं थे पहले, है ना। उसको तो बिजनेस पसंद था, अगर वो जॉब कर रही है तो उसको पसंद थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी उसको करनी पड़ रही है। गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, मतलब टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर कर। लॉन्ग, इतने दिनों के बाद आई मेट माई कॉलेज फ्रेंड, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से मिला, बट ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, लेकिन उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब उसने मुझे इग्नोर कर दिया। द लास्ट स्ट्रा, एक अंतिम तिनका, आखिरी उम्मीद जिसको कहते हैं। तो द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस, मतलब किसी के लिए एक फाइनल ऐसा इवेंट होना जिससे वो बिल्कुल अपना आपा खो दे, है ना। ऐसी सिचुएशन कि एक के बाद एक उस पर पहाड़ टूट रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लास्ट एंड आ जाना उस चीज़ का कि उसके बाद बिल्कुल भी वो सहन करने के योग्य नहीं है कुछ भी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे द लास्ट स्ट्रा। ही गॉट मैनी बैड हैपनिंग्स इन लाइफ बट दिस वॉज लास्ट स्ट्रा, मतलब बहुत सारी मैनी बैड हैपनिंग्स हुई उसकी लाइफ में, बट ये जो हैपनिंग हुई है अभी, ये बिल्कुल लास्ट स्ट्रा है, ठीक है। द एलिफेंट इन द रूम, मतलब कमरे में एलिफेंट। अब आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या कमरे में एलिफेंट का होना कोई मतलब आसान बात है या फिर कोई कॉमन चीज़ है, नहीं है। अ मैटर ऑन प्रॉब्लम दैट इज़ ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट दैट इज़ नॉट डिस्कस्ड ओपनली, हाँ ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा मैटर जो बड़ी प्रॉब्लम है वैसे तो, लेकिन फिर भी दैट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट दैट इज़ नॉट डिस्कस्ड ओपनली, उसको ओपनली डिस्कस नहीं किया गया है। तो ऐसी चीज़ को कहेंगे हम द एलिफेंट इन द रूम, मतलब एलिफेंट कोई रूम में रखने की चीज़ तो है नहीं, है ना। अचंभे वाली बात है, वो जंगल में रहने वाली चीज़ है, वो सबको दिखने वाली चीज़ है, लेकिन हम फिर भी उसको छुपाए बैठे हैं रूम में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो सबको पता होनी चाहिए, सबके सामने डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस ओपनली नहीं किया हमने। तो टुडे अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द एलिफेंट इन द रूम, मतलब बेरोजगार जो है आज की डेट में बहुत बड़ी ये एक समस्या है सबके लिए, लेकिन फिर भी कोई इस पे खुल के बात नहीं कर रहा है, इसी को कहेंगे हम द एलिफेंट इन द रूम। स्टेलिंग समवंस थंडर, स्टेलिंग चुरा लेना किसी का थंडर, मतलब टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, मतलब सफल तो कोई और हो रहा है, मतलब काम तो किसी और ने किया लेकिन भाई क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है स्टेलिंग समवंस थंडर। सम आर ऑलवेज रेडी टू स्टेलिंग समवंस थंडर, मतलब कुछ लोग जो है हमेशा तैयार रहते हैं कि कर कोई और रहा है और उसका क्रेडिट तुम ले लो, है ना। कुछ लोग हमेशा ये चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, ये इसका मतलब है। तो गाइज़ ये थी हमारी 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो चुकी हैं आज। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें 15 मैंने आपको पहले कराई हैं, तो इसके कंटिन्यू हम इस टॉपिक को चलाते रहेंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट, ये 4 काम आपको ज़रूर करने हैं। और शेयर करिए फ्रेंड्स को ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी को इसका फ़ायदा हो, ठीक है गाइज़। चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।